आज हम बात करेंगे अयतुल्ला अली खामनेई के जीवन के बारे में। वे कैसे मौलवी के बेटे से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने तक की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, दुनिया उन्हें ईरान के सबसे शक्तिशाली इंसान के रूप में जानती थी। एक ऐसा नेता जिसके एक इशारे से मिडिल ईस्ट की और ईरान की राजनीति बदल जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं एक साधारण मौलवी का बेटा कैसे ईरान का सुप्रीम लीडर बना? आइए जानते हैं। अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उनके पिता एक धार्मिक विद्वान थे। दिलचस्प बात यह है कि उनके पूर्वजों का रिश्ता भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी जोड़ा जाता है। कम उम्र में ही उन्होंने धार्मिक शिक्षा शुरू कर दी। महज 11 साल की उम्र में वे मौलवी बन गए और आगे चलकर बड़े इस्लामी विद्वान बने। 1960 के दशक में ईरान पर शाह का शासन था। खामनेई ने शाह के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वे रुहुल्लाह खुमनेई के कट्टर समर्थक बन गए और इसी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और यातनाएं भी सहनी पड़ी। लेकिन 1979 के इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान के एक इस्लामी गणराज्य बन गया 1979 में। और ठीक 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर बम हमला हुआ, लेकिन वे बच गए। लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। उसी साल वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए और लगातार 8 साल तक उन्होंने यह पद संभाला। और 1979 में इनके गुरु खुमनेई की मृत्यु के बाद अली खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। इसके बाद वे सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं रहे, वे ईरान के धार्मिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी बन गए। और उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ाया और अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से इनकार किया, क्योंकि वो बार बार दबाव बना रहे थे कि परमाणु कार्यक्रम इसका फेल हो, न बनाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अशांति फैलेगी। लेकिन करीब 37 वर्षों तक उन्होंने ईरान की दिशा तय की। लेकिन उनकी देश की जनता दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक पक्ष उनके विचारों का समर्थन था और दूसरा पक्ष इनका विरोध करता था। देखिए, 2022 में महिला जीवन आजादी आंदोलन ने देश को हिला दिया। 2025 और 26 में आर्थिक बदहाली को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और सख्त नीतियों को लेकर युवाओं में भारी नाराजगी थी। आर्थिक संकट इतना कमजोर हो गया था कि पश्चिमी प्रतिबंधों और आर्थिक कुप्रबंधों के कारण ईरानी रियाल कमजोर हुआ, महंगाई बढ़ी। कई लोगों का आरोप था कि संसाधन विकास के बजाय विदेशों में मिलिशिया समूह और परमाणु कार्यक्रम पर खर्च हो रहे हैं, और इनका समर्थक भी लोग थे। दूसरी ओर एक बड़ा धार्मिक और सैन्य वर्ग उन्हें इस्लामी क्रांति का रक्षक मानता था। वे इन्हें पश्चिम के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले नेता कहते थे। उनकी मृत्यु के बाद कई शहरों में शोक सभाएं भी हुई और फरवरी 2026 में एक बड़े हमले में उनकी मृत्यु के साथ एक लंबे युग का अंत हो गया। कुछ जगहों पर शोक तो कुछ जगहों पर जश्न जैसे दृश्य भी सामने आए। कहा जाता है कि बड़ी आबादी उनके शासन से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन समर्थकों के लिए आज भी इस्लामी क्रांति का प्रतीक है। इतिहास उन्हें एक सख्त, अडिग और विवादित नेता के रूप में याद रखेगा। जय हिंद।